अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेस्टोरियल और मैं हूं MS इकबाल। पिछले लेक्चर में हमने इब्तदाई या बुनियादी गिरोह के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्राइमरी ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सानवी गिरोह यानी कि सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। ये इस्तिलाह मैकाइवर ने अपनी किताब सोसाइटी में इस्तेमाल की है। इब्तदाई गिरोह और सानवी गिरोह की इस्तिलाहें इजाफ़ी नौइयत की हैं। दोनों में फ़र्क समाजी तफ़ाउल में फ़र्क से ज़ाहिर होता है। इब्तदाई गिरोह के तफ़ाउल में बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है, जो कि दूसरे गिरोहों में नहीं पाई जाती। बकौल C.H. कूले, इस तफ़ाउल का नतीजा बाहमी हमदर्दी की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसके बरक्स सानवी गिरोह में ताल्लुकात की नौइयत सतही और नापायदार है। इसकी तारीफ़ जॉन F. सोबर लिखते हैं कि अगर तफ़ाउल के दौरान ताल्लुकात में अदम तवज्जही, सर्द महरी और सतही जज्बात का इजहार हो तो ऐसा गिरोह सानवी गिरोह कहलाता है। हार्टन एंड हंट लिखते हैं कि सानवी गिरोह के ताल्लुकात गैर शख्सी, महदूद और ख़ास मकसद के हसूल के लिए वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। मिसाल के तौर पर पड़ोसी इब्तदाई गिरोह में शामिल हैं तो उस बस्ती चाकिया गाँव के दीगर लोग जिससे फ़र्द के ताल्लुकात दोम दर्जे के हों सानवी गिरोह में शामिल हैं। इसी तरह करीबी रिश्तेदार इब्तदाई गिरोह के मेंबर हैं तो दूर के रिश्तेदार सानवी गिरोह में शामिल होंगे। करीबी दोस्त और हमजोली इब्तदाई गिरोह में हैं तो वाकिफ़ लोग सानवी गिरोह में आएंगे। और इसी तरह कारोबार, सियासी, मजहबी या सियासी तंजीमें भी सानवी गिरोह का किरदार अदा करेंगी। सानवी गिरोह दरअसल तरक्की याफ्ता मुआशरा की पैदावार है। ये फ़र्द की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो किस से ताल्लुकात कायम करे। सानवी गिरोह के फ़र्द एक दूसरे के लिए वो जज्बात और हमदर्दी नहीं रखते जो इब्तदाई गिरोह में पाई जाती है। जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है, इब्तदाई और सानवी गिरोह में तमीज़ यानी कि फ़र्क समाजी ताल्लुकात की बिना पर ही किया जा सकता है, यानी तफ़ाउल की गहराई, असर पजीरी या पुख्तगी दोनों में मुख्तलिफ होती है। अगर तफ़ाउल की गहराई शदीद है तो गिरोह इब्तदाई नौइयत का होगा, और अगर गहराई में शिद्दत कम है तो गिरोह सानवी हैसियत रखेगा। अगर शिद्दत बहुत ही कम यानी मादूम सी हो तो किरदार और भी कम अहम होगा। ये जो हमने अभी सानवी गिरोह की बात की है, इसकी कुछ मिसालें हैं। दुकानदार और गाहक हो गए, जैसे एक ऐलान करने वाला और सामीन जो सुनने वाले हैं। तीसरे नंबर पर मदारी और तमाशाई है। आफिसर और उसका मातहत अमला है। मुसन्निफ़ और क़ारीन है। डॉक्टर और मरीज़ है। इस किस्म की मिसालें माशरे में आम पाई जाती हैं, जिनमें अहम पेशा अफराद, पेशावराना अंजमने, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले साथी, क्लास फेलोज़, एक टीम के खिलाड़ी, दूर के रिश्तेदार, आम दोस्त वगैरह शामिल हैं। अब हम सानवी गिरोह की कुछ खसूसियात पढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तफ़ाउल में सर्द महरी, तफ़ाउल में शिद्दत और ताल्लुकात में जज्बातियत जो है वो कम पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है महदूद किरदार। ये गिरोह अफराद की शख्सियत की तामीर में नुमाया किरदार अदा नहीं करते, मगर जदीद माशरों में फ़र्द की शख्सियत का इन्हसार इन गिरोहों पर मुनहसर होता है। ख़ास मकसद का हसूल। ये गिरोह किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए ही वजूद में आता है, जैसे कमेटी के मेंबर्स मीटिंग के लिए आते हैं वगैरह। कसीर अरकान की तादाद। इस गिरोह के अरकान की तादाद ज़्यादा होती है। नंबर 5 पर है कम दो बदो माशरती तफ़ाउल। इस गिरोह में तफ़ाउल के दौरान आमना सामना यानी कि फ़ेस टू फेस इब्तदाई गिरोह की निस्बत कम होता है। सतही ताल्लुकात। इस गिरोह के अरकान एक दूसरे को सतही हद तक जानते हैं और एक दूसरे के राजदार नहीं होते। गिरोह दर गिरोह। इस गिरोह के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के गिरोह होते हैं, जैसे कॉलेज एक सानवी गिरोह है। इसके अंदर मुख्तलिफ तालिब इल्मों के दरमियान प्राइमरी गिरोह हैं। एक साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स हजरात के दरमियान बुनियादी गिरोह पाए जाते हैं। रस्मी समाजी ज़ब्त के ज़राए। इस गिरोह में समाजी ज़ब्त के ज़राए आमतौर पर रस्मी नौइयत के होते हैं, जो कि रस्मी इदारों की तरफ से लागू किए जाते हैं, जैसे पुलिस और अदलिया का इस्तेमाल वगैरह। ताल्लुकात की नौइयत सतही और गैर पायदार होती है और इसमें खलूस का फुकदान होता है। सानवी गिरोह वो है जिसको अहमियत के लिहाज से सानवी हैसियत हासिल हो। ये था हमारा आज का लेक्चर सानवी गिरोह के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, जिसमें हम इब्तदाई गिरोह और सानवी गिरोह में फ़र्क का मुताला करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।